हैं वो एक सियासी लीडर तो हैं ही हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात की टॉप लीडरशिप में उनका शुमार होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक उस्ताद हैं, एकेडमिशियन हैं। उनका बहुत एहतराम है दुनिया में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर के ऊपर, जो उनकी खिदमात हैं ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर के तौर के ऊपर पाकिस्तान में, वो सब जानते हैं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर के ऊपर जो उनकी खिदमात हैं, जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ से लेके अब तक उनकी जो जदोजहद है हकूक़ इंसानी के लिए, आज़ादी के लिए, वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। और जिस तरीके से इस हुकूमत के गुंडों ने एक खातून को घर के अंदर से उठाया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनके जो कपड़े हैं वो फाड़े गए, उनको गाड़ी में बैठा के जिस बहिमाना तरीके से, और अभी हम यहाँ कोसार थाना पहुँचे हैं तो ये कह रहे हैं कि जी उन्हें लाहौर जो है वो ले जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं उन्हें डीजी खान ले जा रहे हैं, और ईमान ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, इसको आप गिरफ्तारी नहीं, इसको अगवा कहेंगे। और अभी तक हमें उनके वेयर अबाउट्स का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। ये पाकिस्तान में जितनी मैं समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स की एक बहुत बड़ी वायलेशन हुई है, एक इतनी जो सफ़ेबल की हमारी जो आज रहनुमा हैं उनको जिस बहिमाना तरीके से गिरफ्तार किया गया है, ये हुकूमत की तरफ से ऐलान जंग है। और अगर हुकूमत की तरफ से ऐलान जंग है तो फिर हमारी तरफ से भी ऐलान जंग है। और इंशाअल्लाह मैं ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को भी अब से कुछ देर पहले जो है ये इंफॉर्मेशन कन्वे की गई है, और इंशाअल्लाह ताला अब अगर लड़ाई होनी है तो फिर लड़ाई ही होनी है। साहब ये बता दें, एक सेकंड मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस नाअहल और एक इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो पहला वार किया है वो इतने बौखलाए हुए हैं कि उन्होंने एक पहला वार हमारी पार्टी की एक खातून लीडर पे किया है। इससे ज़ाहिर होता है कि ये कितने हवास बाख्ता हो गए हैं, और इस किस्म की हरकतों करके, जिसमें कि डॉक्टर शीरीन मज़ारी जो कि हमारी पार्टी की, और जिस तरह फवाद ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वो हमारे मुल्क की एक सरमाया है, उनका जो रोल रहा है ह्यूमन राइट्स में, और जिस बेईमाना तरीके से उनको घर घसीट कर और अगवा किया गया है उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। और हमारी पार्टी इंशाल्लाह इस पे अपना लाहेमल थोड़ी देर में बना के और आवाम के साथ शेयर करेगी। हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं फवाद साहब, हाई कोर्ट से और ये बताएं कि ये आपको ऐसे खदशात मौजूद थे कि गिरफ्तारियां होंगी, और ये तहरीक शुरू हुई है क्या? ये पहली गिरफ्तारी हम इसको कह सकते हैं? देखिए, ये इस तहरीक की सबसे पहली और सबसे बड़ी गिरफ्तारी है, कोई शुबा नहीं है। इसके फ़ौरन अभी जो है हमने अपने लॉयर्स को इंस्ट्रक्ट कर दिया है, और वो हेबियस कॉर्पस की जो पटिशन है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल कर देंगे, और इसके बाद जो भी कानूनी होगा वो भी लाएअमल जो है वो हम लेंगे। सियासी के लिए जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो ही जो है वो अभी कुछ देर बाद जो है वो बात भी करेंगे इस पे पैगाम। साहब ये बताया कि डॉक्टर साहिबा ने कभी जिक्र किया कि ऐसी कोई FIR वहाँ पर है? कोई FIR, देखिए शीरीन मज़ारी के ऊपर एंटी करप्शन लगाना, तो इससे ज़्यादा जुल्म पाकिस्तान में क्या होगा। मतलब जो लोग भी शीरीन मज़ारी को जानते हैं, सर आपको लगता है राहदारी रिमांड लिया पुलिस ने या डायरेक्ट ले गया? डायरेक्ट ले गए। अच्छा फवाद साहब ये बताइए कि ये जो आपने पूछा कि आप कानूनी तकाज़े पूरे किए गए उनको गिरफ्तार करने के 1970 के प्रॉपर्टी, हमें पता नहीं है अभी कि उनको किस रिकॉर्ड में उठाया गया है। अच्छा उनकी गिरफ्तारी सुनने में आया है 700 अफराद की लिस्ट बनाई गई है, 700 लोगों की कह रहे हैं कि लिस्ट बनाई गई है और उसमें ये गिरफ्तारियां की जा रही है। बौखलाई हुई हुकूमत है। जब गीदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ दौड़ता है, और जब हुकूमतों की मौत आती है वो इस तरह की हरकतें करते हैं। थाने के बाहर आए खड़े हैं, मर्द पुलिस एहलकार थे जो उन्हें घसीट के लेके गए, और दूसरा क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की भी वो बातें कर रहे थे, सब जो है, तो क्या उस तरफ भी जा सकती है? देखिए, अब जो आज इन्होंने हरकत की है ये तो किसी तरफ भी जाने को तैयार है, ना इनको पाकिस्तान में कोई अमन अमान की परवाह है, ना किसी की परवाह है। और बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि शीरीन मज़ारी को मर्द एहलकारों ने गिरफ्तार किया, और जो रिक्विजिट है कि खातून उनके साथ हों वो भी नहीं है। इसीलिए ईमान ने जो कहा कि ये गवाह है, ये गिरफ्तारी तो नहीं है। फवाद साहब क्या कानूनी तकाज़े पूरे किए गए उनको गिरफ्तार करने के हवाले से मुतल्लिका थाने को कोई पता नहीं है, ना मुतल्लिका थाने का जो है वो बात सही कर रहे हैं। कभी कहते हैं डीजी खान ले जाया जा रहा है, कई कह रहे हैं कि उन्हें जो है वो लाहौर ले जाया जा रहा है। किसी को वेयर अबाउट्स का जो है वो इल्म नहीं है। ये बता दें कि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें डॉक्टर शीरीन मज़ारी की गिरफ्तारी हुई है, ये 1 अप्रैल 2000 को दर्ज हुआ है।
इसका मतलब है कि ये मुकदमा आपकी हुकूमत के दरमियान में दर्ज हुआ। तो क्या आप इस मुकदमा के इंदराज के वाले से लाइल थे कि आपने पूरी बेल नहीं कराई और आप लोग ये जो मुकदमा जो एंटी करप्शन की आप बात कर रहे हैं, जो मैंने उनके ख़ानदानी ज़राए से पूछा है, ये 1900 डॉक्टर मज़ारी की तारीख पैदाइश 1966 की है। जो रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं वो 1970 का है। तो 4 साल की बच्ची जो है उसके ऊपर आप लैंड रिकॉर्ड में लगा देंगे मुकदमा। ये तो इंतहाई जहलाना बात है ना, इसको कौन जो है वो देखे।